जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य के हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है ईरान और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1974। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1972 और ऑप्शन सी है 1969 और ऑप्शन डी है 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1983। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। ऑप्शन ए है मार्शल टीटो, ऑप्शन बी है अराफात, ऑप्शन सी है सुकर्नो, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराफात यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पंचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन ए है गुबार्चेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोयेका का विचार। ऑप्शन बी है नाटो सैन्य संगठन था जिसका स्थापना स्वयं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रही। ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय का प्रमुख योगदान था। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। ऑप्शन ए है युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, ऑप्शन बी है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न और ऑप्शन सी है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद और ऑप्शन डी है वायसराय की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों महाशक्ति में सैद्धांतिक मतभेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है क्या, किस देश में सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा। ऑप्शन ए है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी है अल्बानिया और ऑप्शन सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस अमेरिका सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। ऑप्शन ए है रियो संधि, ऑप्शन बी है नाटो और ऑप्शन सी है सीटो और ऑप्शन डी है आजस संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीटो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको आता है। ऑप्शन ए है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और ऑप्शन सी है सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव और ऑप्शन डी है चीनी नेता माओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ऑप्शन ए है सीटो, ऑप्शन बी है नाटो और ऑप्शन सी है सेटो और ऑप्शन डी है वार्सा संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वार्सा संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1947 के बाद, ऑप्शन बी है 1962 के बाद और ऑप्शन सी है 1970 के बाद और ऑप्शन डी है 1975 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1970 के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है तनाव शैथिल्य से, ऑप्शन बी है शीत युद्ध से और ऑप्शन सी है विश्व युद्ध से और ऑप्शन डी है उत्तर शीत युद्ध के दौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शीत युद्ध से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किस को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन ए है निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन बी है विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, और ऑप्शन सी है समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, और ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निजी संपत्ति की समाप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, और ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, यानी बताना है कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। तो पहला है ए नंबर, पश्चिम गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट के नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। ऑप्शन सी है इन दोनों गुट को की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सुकर्नो, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अब्दुल नासिर, और ऑप्शन डी है मार्शल टीटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मार्शल टीटो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन ए है सीटो, ऑप्शन बी है नाटो, और ऑप्शन सी है सेंटो, और ऑप्शन डी है वर्षा संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाटो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन ए है सीटो, ऑप्शन बी है नाटो, और ऑप्शन सी है सेंटो, और ऑप्शन डी है वर्षा संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्षा संधि। आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कैरो में, ऑप्शन डी है बेलग्रेड में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है हवाना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेलग्रेड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय का अर्थ है? ऑप्शन ए है सोवियत संघ का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है अमेरिका का प्रभुत्व, और ऑप्शन सी है अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, और ऑप्शन डी है प्रमुख चीन व सोवियत संघ का प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? ऑप्शन ए है पश्चिम जर्मनी, और ऑप्शन बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1940 में, ऑप्शन बी है 1952, और ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप भी 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड इस पर वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।